के ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनिर्दावात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णैन्दसुन्दरमुखां कृष्णां परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटा धरे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना। उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से धुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेल से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित होते देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर का जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराकर फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीननाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर माहेश्वर गंभीर वाणी में बोले, हैं
मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अपना अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया और फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो तुलसी महारानी की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।